खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Hello and very good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Dimples Anand, former Youth Ambassador of India, and today I have the pleasure of being your host for this day. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिन्होंने अपनी विधानसभा को वर्ल्ड मैप पे टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दिया, वो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं स्वाति और डिम्पल से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आरंभ कीजिए। स्वाति। धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Hello and very good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Dimples Anand, former Youth Ambassador of India, and today I have the pleasure of being your host for this day. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। चिराग सी तासीर रखिए साहब, चिराग सी तासीर रखिए साहब, सोचिए मत घर किसका रोशन हुआ, सोचिए मत घर किसका रोशन हुआ। You on today's Eve That's Inspiration Award. To give a short introduction of Yuva Award, we focus youth inculcating platform for individuals to reach at their full potential via enhancing personal and interpersonal skills. The voice of youth is its foremost preference. It constructs a palace to accumulate one's opinion, critical thinking and suggestions as well. Though revolving around the vicinity of politics, it has shown specificity towards coherent participation and elegant mind framing. It took a journey of 3 years from a small scale podium to an upper scale event, and I wish the same progress for the coming years. देवियों और सज्जनों, युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड समारोह समाज का एक अतुलनीय सम्मान समारोह है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, सिफारिश पत्रों व प्रतिभाओं के कार्य के आधार पर ही चयन किया गया है। युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड को प्रदेश स्तर पर गठित किया गया है व युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड में चयनित प्रतिभाओं का चयन विभिन्न के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया व अपने कार्य। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला आकाश मंडले, त्रिलोक्य व्यापनी ज्वाला, दीप ज्वाला नमस्तुते। दीप की ज्वाला जो हमें बताती है कि यदि अंधकार है तो उजाले की भी एक उम्मीद है, यदि अंधकार है तो फिर से सुबह होगी, फिर से सूरज उगेगा, सूर्य उगेगा और फिर से उजाला दिखाई देगा। उम्मीद की किरण का प्रतिदीप्ति उसका एक प्रतिबिंब, उसका एक प्रतीक दीप की ज्वाला है, जो हमको बताता है कि हमेशा निराशाओं के बाद उम्मीद बाकी है और उस उम्मीद की किरण के सहारे हमेशा आगे बढ़ते रहिए, प्रशस्त करेगा। या वीरा बलिदण्ड
भी हैं तो उन्हें बुला इतना प्यारा जल्दी बजाओ भैया। अमित सर बाहर आ जाओ सर। कुछ खड़े रहो पीछे वाली। पुनिया रखा शाबाश। अब तालियां बजाओ इनके लिए सर। भैया थोड़ा पीछे बहुत पसंद आया मुझे आपने। शाबाश बेटा, इन्होंने हमारा स्वागत किया, हम इनका स्वागत करें। देवाय दिगंबराय तस्मेशकाराय नमः शिवाय. Presenting before you a performance by Julie Lingwal on Shiv Stuti. Julie Lingwal, Shiv Stuti.
round of applause. ऊपर बालकनी में सीट्स खाली हैं, जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वे जाकर बैठ सकते हैं। विद्या की देवी सरस्वती जब किसी पे फलीभूत होती होगी तो शायद वो ऐसे ही मंत्रमुग्ध होती होगी। नृत्य के देवता नटराज ने जब कभी अपनी प्रस्तुति रखी होगी तो शायद उसका प्रतिबिंब ऐसा ही रहा होगा। ऐसी प्रस्तुति जिसने सभी का मन मोह लिया, जिसमें भारतीय एक दुनिया के मंच पर छा जाने की जिसमें एक तरंग थी, वो प्रस्तुति आपने देखी तो निश्चित रूप से एक युवा कलाकार आपसे चाहता है कि आप तालियों से उसका समर्थन करें, और तालियां जितनी प्रबल आपकी तालियां होंगी उसका उत्साह उतना आगे जाएगा, वो भारत का नाम उतना अधिक रोशन कर पाएगा। कार्यक्रम के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और किसी भी बाकी की जो हमारी जो कार्यक्रम के अन्य पहलू हैं उनसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं कार्यक्रम के उस पक्ष को जिससे लगे कि हमारे जितने भी हमारे आज के अवॉर्डी हैं, जितने भी आज के हमारे विजेता हैं, जो समाज के अलग अलग वर्गों से आए हैं, उनका चयन ईमानदारी से हुआ है, उनका चयन स्पष्टता से हुआ है, उनका चयन उनकी योग्यता पे हुआ है।
तो मैं आपके सामने सबसे पहले परिचय करा रहा हूं हमारी सिलेक्शन कमेटी का, जिसके हेड थे ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर फोरम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारी जो युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड है, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे। इसके अलावा श्रीमती मूर्ति सजवान, श्री मनोज ध्यानी जी, जो उत्तराखंड ही नहीं देश के एक बड़े समाज में रखना चाहा। इसके अलावा विजय लक्ष्मी गोसाई जी, श्रीमती ज्योत्सना सवाल जी, श्रीमती राजगीता शर्मा जी, श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान जी और श्री मुकेश नौटियाल जी। ये हमारी कमेटी थी जिसने हमारे सभी आज के अवार्डीज का चयन किया। इसका हर एक सदस्य समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। किसी को अब कुछ और शेष नहीं रहा, कुछ और शेष नहीं है, सब अशेष है। और अब कुछ किसी नए रोल में वो हैं, तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के रोल में, युवाओं को आगे लेके आने के रोल में वो चाणक्य हैं, जो नए चंद्रगुप्तों को गढ़ रहे हैं, वो द्रोणाचार्य हैं जो नए अर्जुन को जो साध रहे हैं। मैं इस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और सूक्ष्म शब्दों में ये जो हमारा कार्यक्रम है इसकी जानकारी दें और आशीर्वचन दें इस संभ्रांत जनता को। ब्रिगेडियर के.जी. बहल। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रेमचंद जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी अग्रवाल, स्पीकर विधानसभा उत्तराखंड, दशमाना जी, नेगी जी और बहुत से हमारे सभी मित्र जो बैठे हुए हैं, जो हमारी कमेटी के सदस्य थे, और सभी अतिथिगण, हमारे साथी, युवा साथी, और आज के खास तौर से जिनको आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं वो सभी लोग। ये समिति को बहुत मुश्किल हुआ कि चयन करना कि क्या किसको लिया जाए, किसको नहीं। तो ये हुआ कि जो ठीक है ले लेते हैं, उनको इस बार अगली बार उनको औरों को भी मौका देंगे। इस भावना के साथ में हमने इनको चुना है और ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने। इस होता क्या है, आमतौर से हमारे जो युवा आह्वान कहते हैं इसको, और इंस्पिरेशन क्या है कि हम उन लोगों को चुने, उन लोगों को देखें जो कार्य बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसकी रिकग्निशन नहीं है। जहाँ पर कि लोग चाहते हैं, हम जाते हैं तो वहाँ होता है कि सब ये क्या छोटी मोटी बात है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं। उनको यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो वो अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो इस भावना के साथ में हमारी जो युवा आह्वान की जो चेष्टा रही है, ये हमेशा जब से बना है मैं साथ जुड़ा हुआ हूँ इनके, और ये हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम उन लोगों को, क्या सबसे बड़ी बात है कि हम बताएं, हम युवाओं को बताएं कि हम क्या हैं, हमारा देश क्या था वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इन सब के बारे में बताएं। उसके लिए गोष्ठी करते रहते हैं, अलग समय में गोष्ठियाँ होती हैं और उसमें बताया जाता है कि क्या है, और साथ में उनको मौका दिया जाता है कि वो आगे बोलें। गोष्ठी को ये नहीं कहा कि किसी ने बोल दिया तो जब बता दिया, वो लोग आए, उन्होंने विचार रखें और उन विचारों को बताएं कि किस प्रकार से हम उनको आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है युवाओं में। जब युवाओं की बात आती है तो मैं भी अपने आप को जब युवा कहता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखिए एक युवा जो 24 तारीख को 85 साल के शिविर एंटर करेगा तो वो युवा है। हम इसलिए कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ फौज में जवान जुड़ा हुआ होता है, तो जवान हमेशा जवान ही रहता है, युवा और जवान एक ही बात है। तो हम हमेशा ही यही प्रयास करते हैं कि जवान ही रहें और ऐसे कार्य करें जिसमें कि हम आगे बढ़ सकें, देश को आगे ले जा सकें। तो इस भावना है, यही भावना हमारे आह्वान में है, युवा आह्वान में है कि देखिए हमने देश को आगे ले जाना है, और वो लोग जिन्होंने अच्छे कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि हम उस स्थान को प्राप्त कर सकें जो कि हमारा भारत देश का था। सोने की चिड़िया कहा करते थे, तो होना चाहिए, वो तो रहेगा। तो किस प्रकार होगा? तभी होगा जबकि हम प्रोत्साहन देंगे उन लोगों को जो आगे काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा न बोलता हुआ मैं यही कहूँगा कि इस तो हम हमेशा युवा
लोगों को प्रोत्साहन दें और उनका साथ दें ताकि वो आगे बढ़ सकें और अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। जय हिंद। और उसी समय का सम्मान करते हुए मैं चाहूँगा कि मैं अपने मुख्य अतिथियों को मंच पे बुलाऊं और मैं चाहूँगा कि वो आएँ और हमारे जो आज के हमारे अवार्डी हैं उनको अवार्ड देने उनको सम्मानित करने के लिए मंच पे आएँ। इसी क्रम में मैं सबसे पहले हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे इस राज्य के अभिभावक भी होते हैं जो क्योंकि ये जनप्रतिनिधित्व का हमारा जो लोकतंत्र है वो जनप्रतिनिधित्व पे चलता है और उन सब के अभिभावक हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आएँ और मैं अपने युवा आह्वान के अध्यक्ष प्रकाश गौड़ जी से निवेदन करूंगा कि इसी क्रम में मैं अपने अगले विशिष्ट अतिथि श्री सूर्यकांत धस्माना जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आएँ। मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे बने रहें। श्री सूर्यकांत धस्माना जी और लक्ष्मण नेगी जी से निवेदन। लक्ष्मण नेगी जी। इसी क्रम में मैं गढ़रत्न जिन्होंने गढ़वाली साहित्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की श्रीमान संपूर्ण जनता आपको देखना चाहती है, ये संपूर्ण जनता आपको सुनना चाहती है। युगों तक आपके शब्द अमर रहेंगे, आपके शब्द प्रेरणा हैं और गढ़रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को पुष्प और सम्मान चिन्ह। इसी क्रम में मैं श्री राकेश डोभाल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएँ और संकित राणा जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे अतिथि श्री राकेश डोभाल जी को जिनके मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ती रही है, ऐसे हमारे श्री रघुवीर बिष्ट जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएँ और इस कार्यक्रम की गरिमा में हमारी अतिथि दीर्घा में जिन्होंने धात संस्था के माध्यम से गढ़वाली लोक साहित्य और गढ़वाल को आगे बढ़ाने में अपनी असीम भूमिका निभाई है, ऐसे श्री लोकेश नवानी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएँ और मैं स्वाति से निवेदन करूंगा। मैं स्वाति जी से निवेदन करता हूं। श्री शिव प्रकाश गौड़ जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आएँ मंच पे और ईशु शर्मा से मैं निवेदन करता हूं कि श्री शिव प्रसाद गौड़ जी को पुष्प और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री निवेदन करूंगा कि मंच पे आएँ और अमन जी से निवेदन करता हूं कि अमन जी श्री SS महिला जी को पुष्प और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री NP थपलियाल जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और श्री NP थपलियाल जी को पुष्प और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं अपनी संस्था और इस कार्यक्रम की जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष ब्रिगेडियर KG बहल से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएँ और मैं प्रशांत पटौनी से निवेदन करता हूँ कि आप पुष्प और स्मृति चिन्ह। अतिथि दीर्घा बहुत लंबी है लेकिन कार्यक्रम की अपनी मर्यादाएं हैं। मैं आपका तहे दिल से अपने हृदय के अंतःकरण से आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रत्येक सहयोग के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यदि मुझसे कहीं कोई भूल हो रही है की ओर से मैं इस टाइम आपसे क्षमा मांगता हूं, आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कार्यक्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अन्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन होता रहेगा, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए in the scenario, now we start up our award distribution ceremony. So the first receiver of the award is Rajendra Chauhan, and I would request the chief guest Premchand Agrawal ji to give the award.
किसी कारणवश राजेंद्र चौहान जी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो उनका यह सम्मान ग्रहण करने के लिए उनका पुत्र यहाँ पर उपस्थित है। उनसे गुजारिश है कि मंच पर आए और सम्मान को ग्रहण करें। राजेंद्र चौहान जी द्वारा उत्तराखंडी लोक संगीत के क्षेत्र में किए गए कार्य अत्यंत अतुलनीय है। उन्होंने उत्तराखंडी संगीत को एक नए आयाम पर पहुंचाया है। उनके द्वारा तैयार किए गए मंचों पर समाज की छिपी प्रतिभाओं को उजागर किया जा रहा है। साथ ही समाज के दिव्यांग कलाकारों को निरंतर आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सूर्यकांत धसवाना जी से अनुरोध करूंगी कि वे अवॉर्डी को अवार्ड प्रदान करें। रोजगार के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित किया है, अतः आपको यह सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। अरे अरे भाई क्या कर रहे हैं? सब वहाँ खड़े हुए था। परक शिक्षा दी जा रही है। आप युवाओं को निरंतर स्वरोजगार के प्रेरित भी कर रहे हैं। ठीक है। अतः आपको ये सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। बस ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अपने कर्मठता एवं कथक के प्रति समर्पण के बल पर कम आयु में बड़ा मुकाम हासिल किया है। रक्तदान हेतु चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान अत्यंत सराहनीय है। आपने सोशल मीडिया के प्रयोग द्वारा अब तक 100 से अधिक जरूरतमंदों को आपातकालीन स्थिति में रखकर उपलब्ध कराया है। कार्यक्रम के इस क्रम में मैंने जैसे पहले भी सूचित किया, मैं अपने अतिथियों से चाहूँगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे ही उन्हें जो अवार्ड फंक्शन होगा उसके लिए मैं फिर से आपसे निवेदन करूँगा कि आपको फिर से बुलाऊँगा। अवार्ड इसको बोले माननीय अग्रवाल जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। हम बहुत तीनों बोल रहे हैं, भारत माता की। हाँ, अब लग रहा कि भारत माँ के सपूत हैं। भारत माता की। अपने बीच उपस्थित हमारे हम सभी के संरक्षक ब्रिगेडियर केजी बहल साहब, जोरदार तालियों के साथ ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी। अपने बीच उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय साथी, इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्यकांत धसवाना जी, आदरणीय रघुवीर सिंह बीस जी, लोकेश नवानी जी, रोहित ध्यानी जी, प्रकाश जी, अंकित जी, राकेश डोभाल जी, लक्ष्मण सिंह नेगी जी, संकेत उनियाल जी, अविनाश नौटियाल जी, विक्रांत जी, और इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे मलासी जी, और यहाँ उपस्थित तमाम मेरे विशेषजन, जिन लोगों को सम्मानित किया जाने वाला है, ऐसे मेरे सम्मानित जन, अन्य सम्मानित उपस्थिति, वंदे मातृशक्ति। मैं सबसे पहले युवा आह्वान को और इनके तमाम पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया कैसे हमारे उत्तराखंड के जो
छिपी हुई प्रतिभाएं हैं और जिनको हम समझते हैं कि वैसे तो उनको पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सम्मानित करके, उनको प्रोत्साहित करके उनको एक नई पहचान दी जा सके, ये काम आपके द्वारा किया गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ मैं जानता हूँ कि जो हमारे अनसुने जितने भी नायक हैं, कुछ को भी सम्मानित किया गया, कुछ को भी सम्मानित किया जाने वाला है। क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में भी ऋषिकेश जाना है, उससे पहले थोड़ी देर के लिए विधानसभा जाना है, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि मैं कुछ पहले निकल जाऊं, तो आपने अनुमति प्रदान की, इसलिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं। और जैसा मुझे जानकारी है कि आदरणीय राजेंद्र सिंह चौहान जी, विमल मलासी जी, अरुण प्रसाद गौड़ जी, श्रीमती जूली लिंगवाल जी, अभी इन सबको, प्रमोद मिश्रा जी, इनको भी यहाँ सम्मानित किया गया, मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। अन्य आदरणीय मनीष उपाध्याय जी, राकेश नेगी जी, विजय रतुड़ी जी, जसवंत सिंह जी, लोकेश नवानी जी, उपेंद्र पवार जी, आरिश शेखर जी, सुश्री इराम फतिमा जी, आदरणीय आर के सकलानी जी, श्री श्रीकांत शर्मा जी का जरा खड़े जाओ भाई साहब, ये तो एक नाम है, पढ़ रहा ना, दिखाई तो दे नहीं रहे भाई हमारे आदरणीय हरेंद्र सिंह खत्री जी, श्रीमती कृष्णा भगोट जी, श्री द्वारिका सेमवाल जी, सुश्री स्वाति सिंह जी, रविंद्र महंगाई जी, श्रीमती संगीता तोमर जी, श्री भूमेश भारती जी, श्री संदीप सिंह जी, इन सभी को अभी सम्मानित किया जाने वाला है। मैं इन सबको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और ये बात सच है, इतने सम्मान के लिए फिर थालियां बहुत थोड़ी हैं, इतने लोगों को सम्मान हम कर रहे हैं और थोड़ी सी तालियां कोई बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा है, ये थोड़ी है उनके सम्मान के लिए। देखिए, यदि एक एक का नाम जैसे मैंने पुकारा, ये अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने विशेष काम किया है। कोई थोड़ा भी काम करता है तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया है। और ये अनसुने वो हमारे नायक हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको पहचान की आवश्यकता नहीं है, तो भी यदि इस मंच पे और इतने बड़े नेताओं, इतने बड़े लोगों के माध्यम से जिनको सम्मानित किया जाने वाला है, इस कार्यक्रम का मकसद ही सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों को आगे हम कैसे बढ़ाएं ताकि और लोग इनसे प्रेरणा ले सके। ये कार्यक्रम इसी का कारण होता है, इसी नाते होता है। मैं बहुत बधाई दे रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं भी देख रहा था कि जिस प्रकार से प्यारे प्यारे बच्चों ने अभी स्वागत गीत प्रस्तुत किया, और मैं देख रहा था, आदरणीय बहल साहब से मैं कह रहा था कि संस्कृत हमारी उत्तराखंड की तो द्वितीय राजभाषा है। बहुत से लोग संस्कृत बोलने में हिचकिचाते हैं, हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं, हमारी जो भाषा है गढ़वाली बोलने में हम हिचकिचाते हैं, लेकिन किस तरह से सुर के साथ हमारे इन बच्चों ने और संस्कृत में बोलते हुए स्वागत गीत प्रस्तुत किया, मैं इन बच्चों को विशेष रूप से साधुवाद दे रहा हूं। में होने के साथ साथ हम लोग उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हमने बहुत बड़ा मूवमेंट अपने क्षेत्र में चलाया, ये कहते हुए कि हमारे संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जाए। नहीं हो पाई, लेकिन उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, उत्तराखंड में इस भाषा का सम्मान होना चाहिए। और मुझे खुशी है, नृत्य देख रहा था, मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में अद्भुत था। मेरे से संस्था के लोग आए, साहब कुछ कमेंट करिए, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मैं नृत्य करने का जो उसने अभिनय कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसको भी 10,000 रुपए देने की घोषणा कर रहा हूँ। ये हमारे वो कलाकार हैं जिनको प्रोत्साहित वास्तव में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हमारे नहीं है, हम ही यदि उनको सम्मानित नहीं करेंगे, हम ही उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग प्रेरणा कैसे लेंगे। मैं बहुत बधाई के साथ, क्योंकि लाइट भी नहीं है, आवाज में फिर भी थोड़ा ठीक बोल रहा हूँ, मेरी आवाज जारी होगी, तो मैं फिर से बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आखिर में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा। लोग हैं, हम लोग भाग्य पे विश्वास भी करते हैं, उनके सबके लिए है, जिनसे बनती है सबकी तकदीरें, सबके हाथों में होती हैं कुछ लकीरें, जिन
से बनती है सबकी तकदीरें। दुआ है कि आपकी लकीरें कुछ खास हो, दुआ है कि आपकी लकीरें कुछ खास हो और दुनिया की सारी खुशियां आपके पास हो। और 2 लाइन अपने उन साथियों के लिए जो इस संस्था से जुड़े हैं और संस्था से जुड़े हैं और ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। हमारे तमाम, चाहे बहन साहब हो, चाहे दसमाना जी हो, चाहे नेगी जी हो, या जितने हमारे अग्रणी पंक्ति में यहाँ बैठे, इधर बैठे मेरे भाई जितने भी बैठे हैं, सब भाई प्रदीप जी हैं, हमारे तमाम लोग जितने यहाँ बैठे, मैं सबके लिए भी 2 लाइन कह रहा हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी में अपने रास्तों पर चलते हैं। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी में अपने रास्तों पर चलते हैं। खुशी तो उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने रास्ते बदलते हैं। ऐसे तमाम अतिथियों का भी आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ और क्षमा याचना के साथ सुंदर और बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम में बहुत इच्छा रहती है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं अन्य जो कार्यक्रम रहते हैं तो मैं ऋषिकेश आया, फिर ऋषिकेश जाना है, दूसरे कार्यक्रम में आप समझ सकते हैं वहाँ भी इंतजार रहता है। इसलिए अतिथियों से क्षमा याचना करते हुए, आप सभी से क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।